अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी लाइफ स्पैन के बारे में, और लाइफ स्पैन में हमने क्या देखा था कि डिफरेंट स्टेजेस एंड इवेंट्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट और लास्ट इवेंट जो होता है उसको बोलते हैं डेथ। तो ये हम ये जानते हैं, एनसीईआरटी ने भी इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है कि कोई भी अर्थ पे ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे प्लांट है, एनिमल, जितने भी एनिमल है, सारे सारे जितने भी प्लांट्स हैं, सारे एनिमल और प्लांट्स जो हैं उनकी आज नहीं तो कल क्या होनी है, डेथ होनी है। कोई भी इमोर्टल यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसमें उसने एक एक्सेप्शन दे रखा हुआ है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी या सिंगल सेल की बनी होती है, या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने लाइफ की सारी एक्टिविटीज को सिंगल सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं, उनके बारे में कहा गया कि इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती। सारे ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ होनी है, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ नहीं होती। और रीजन उसने पूछ रखा है कि क्यों ऐसा, एक्चुअली ये स्टेटमेंट क्यों दिया हुआ है उसमें, तो हम, और रीजन क्या है इसके पीछे, तो हम उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। डेथ तो होनी है सबकी, सारे ऑर्गेनिज्म की डेथ होनी है, बट ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, why don't they go through that kind of natural death? तो उनका नेचुरल डेथ होता क्यों नहीं है? अब उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सिंपल सी चीज है, आप ये चीज याद रखें, क्योंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एक अमीबा बना दिया, ऐसे ये अमीबा है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी एक सेल से बनी है। ऑफ कोर्स कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। अब इसका जो रिप्रोडक्शन का मामला होता है, या इसका जो डेथ का मामला होता है, ऐसा नहीं है कि इसकी डेथ नहीं होती, डेथ होती है इनकी, नेचुरल डेथ नहीं होती। नेचुरल डेथ एंड डेथ दोनों में डिफरेंस है। नेचुरल डेथ का मतलब वो स्टेज जब लाइफ की सारी फिजियोलॉजिकल एंड सारी लाइफ एक्टिविटीज एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लो डाउन हो जाए, और एज के साथ साथ ऑलमोस्ट जैसे ह्यूमन की ऑलमोस्ट 100 के आसपास जो होती है ना, वो बॉडी के सारी जो सेल्स होती है वो अपने सारे फंक्शंस को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को जो परफॉर्म कर रही होती है, उनको वो स्लो डाउन कर देती है, और धीरे धीरे क्या होता है कि लास्ट में उस इंसान के 100 ईयर के आसपास डेथ हो जाए। दैट इज द लाइफ स्पैन। लेकिन कुछ और इवेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने जाके किसी को गोली मार दी, या फिर कहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से जो डेथ होती है वो नेचुरल डेथ नहीं कही जाएगी। जो लाइफ स्पैन कंप्लीट होने के बाद, जो एवरेज लाइफ स्पैन है, वहां तक पहुंचने के बाद अगर डेथ हो रही है तो उसको आप नेचुरल डेथ बोलेंगे। बट वो दूसरी टाइप की जो डेथ होती है, तो आप अमीबा, पैरामीशियम को उठा के किसी बहुत ही एक्सट्रीम वाटर या फिर बहुत ज्यादा हॉट वाटर में डाल दो, आप बहुत ज्यादा गर्म पानी है उसमें आप डाल दो, ऑफ कोर्स उसकी डेथ होनी है। इमोर्टल नहीं है वो, इमोर्टल अलग होता है, और इनकी बस नेचुरल डेथ नहीं होती, इमोर्टल नहीं है। आप उनके जिस वाटर में पाया जा रहा है, आप उसमें एसिड डाल दो, ज्यादा हाईली कोई हाई एसिड डाल दो, तो उसके बाद क्या होगा, उनकी डेथ हो जाएगी। तो डेथ तो हो सकती है, बट नेचुरल डेथ का मामला ये है कि उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती। और ये वाली जो डेथ है, आपने एसिड डाल के मार दिया, आपने गर्म पानी करके मार दिया, और भी दूसरे इवेंट है, तरीके हैं उनको किल करने के, तो आपने उनको किल कर दिया, मेडिसिन का यूज करके आपने किल कर दिया। बट नेचुरल डेथ का मामला क्या है कि इनकी नेचुरल डेथ इसलिए नहीं होती क्योंकि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, और इनकी बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है बाय द यू हैव सीन मे बी इन क्लास 10th, एक मोड होता है इनके अंदर रिप्रोडक्शन का, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में बात करेंगे, बाइनरी फिशन के बारे में। तो उसमें क्या होता है, ये जो अमीबा होता है ना, पहले इनका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, 1 से 2 न्यूक्लियस बनेगा, यही न्यूक्लियस 1 से 2 न्यूक्लियस बदल जाएगा, बॉडी वही है, इन्हीं का न्यूक्लियस है, वही न्यूक्लियस 1 से 2 में डिवाइड हो गया, और फिर इनकी बॉडी 1 से 2 बॉडी में डिवाइड हो जाती है। तो कुछ होता नहीं है, सिंपल सी चीज है। जो इनकी बॉडी होती है, जो ओल्ड वाली बॉडी होती है, उनका डेथ ना हो करके, बल्कि क्या होता है, उनकी बॉडी डिवाइड होकर 2 न्यू बॉडीज में कन्वर्ट हो जाती है। बस ये होता है इनके अंदर। अमीबा का मैंने बताया, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, मोस्ट ऑफ द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनके अंदर ये वाला प्रोसेस होता है कि उनकी जो ओल्ड बॉडी होती है, उनमें डेथ ना होने के बजाय, बल्कि उनकी ओल्ड बॉडी 2 न्यू बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। ये होता है इनका तरीका अपने आप को मल्टीप्लाई करने का। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ना, इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती। बाकी तो इमोर्टल तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, सिंपल सा है।
आप उसको समझिए। पिछले लेक्चर में शायद एक तरीके से कहें कि छूट गया था, तो मैंने उसी चीज़ को मैंने आज इस लेक्चर में आपको बता दिया। शॉर्ट में लेक्चर है, समझ में आ जाएगा। और इस चीज़ को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आप अगर नोट्स बनाना शुरू कर दिए हैं तो उसमें ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। थैंक यू सो मच।